तो हेलो गाइस, आज बात करूंगा कपड़े की बिजनेस के बारे में। जो लोग सोच रहे हैं कपड़े का बिजनेस करूं, मेरा इस काम में पिछले कुछ दिनों में जो एक्सपीरियंस रहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि शेयर करना इसलिए ज़रूरी है। देखो, जो लोग सोच रहे हो बिजनेस करूंगा, कोई भी बिजनेस करोगे, पहले उस बिजनेस की आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ अगर आप आज से ही सोचोगे कि मैं ये बिजनेस करूंगा, तो कम से कम आपको आज से ही ये नॉलेज रहेगी कि ये काम ऐसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बोलूँगा, जिन भाइयों की कपड़े की दुकान है वो ये वीडियो ना देखें तो भी चलेगा। ठीक है, जो भाई बिजनेस करना चाहते हैं कि मैं, हाँ, बीच का बनना चाहते हैं, जिसको कहते हैं बीच का एजेंट, कि हम मैं एक होलसेलर से कपड़ा उठाऊंगा और दूसरी दुकान में जाके बेचूंगा, उन भाइयों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो को शुरू करता हूँ भाइयों। सबसे पहले देखो, आप अगर एक सोचोगे मैं कपड़े का बिजनेस करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, पहले अपने नज़दीक होलसेलर ढूंढोगे। ठीक है, होलसेलर ढूंढोगे मतलब कि यूट्यूब में सर्च करोगे, गूगल करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आप वीडियो देखोगे कि यार इसके पास माल सस्ता मिलेगा, इसके पास माल सस्ता मिलेगा। तो सबसे पहले देखो, मैं सभी तो नहीं कहूँगा, ज़्यादातर यूट्यूब वीडियो में जो प्राइस दिखाई जाएगी आप उससे 20 30 50 रुपये एक्स्ट्रा समझ के चलना। ठीक है, पहले तो ये मत समझ, मैं सभी वीडियो की बात नहीं कर रहा हूँ, पर दिमाग में लेके चलना। कुछ वीडियो में ऐसा होता है कि वीडियो में एक प्राइस सुन के आप जाते हो और वहां जाके देखते हो कि कुछ प्राइस लेवल अलग होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, पहले ही आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, आपने जो भी बजट बनाया होगा 20 हजार 50 हजार, आप सोचोगे मैं वहाँ वहाँ से इस प्राइस में माल उठाऊंगा और यहाँ आके सेल करूंगा। वहाँ जाके जब देखोगे आप प्राइस ज़्यादा है, तो पहले ही आपका दिल टूट जाएगा। ठीक है, तो पहले ही दिमाग में बिठा लेना कि माल वहाँ मेरे को जाके थोड़ा महंगा मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, देखो किसी भी आप होलसेलर के पास जाओगे ना, वहाँ चीज़ मिलती है, समझ लो 200 की एक शर्ट मिल रही है, आप सोचोगे मैं किसी, ये तो मेरे वहाँ 500 600 की बिकती है, मैं जाके उसको बेच दूँ। ठीक है, तो आप क्या करोगे वहाँ कॉम्बिनेशन बना के, कुछ समझ लो, मैं शॉर्टकट में ही समझा रहा हूँ, आपने शर्ट उठा ली, आप किसी दुकानदार के पास जाओगे ना, वो दुकानदार कभी माल लेगा ही नहीं। वो कहेगा, या तो दो चीज़ें होंगी, ठीक है, दोनों चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहले तो वो कहेगा कि देख भाई, मेरा पहले का माल ही नहीं बिका है और तेरे से माल लेके करूँ क्या मैं। ठीक है, पहले का स्टॉक ही नहीं निकला, काम में बहुत मंदी है, ऑनलाइन ने ये कर रखा है, वो कर रखा है, मॉल ने आके मतलब मार्केट बिगाड़ दी। या दूसरा हो सकता है वो कहेगा यार माल तो मैं ले लूँगा, अगर आपका प्राइस मतलब माल अच्छा हुआ, अच्छे प्राइस में हुआ। दूसरा वो आपको कह सकता है कि भाई उधार कितने का देगा, जो मेरा पहले का व्यापारी है वो मुझे इतने का उधार दे के जा रहा है। ठीक है, और अगर कोई छोटा दुकानदार होगा ना, वो देखो, जैसे आप तो नए उतरोगे और आप वीडियो देख के पहुंच जा रहे हो, क्या आप ये दिमाग में रखना, वो तो दुकानदार उसने पहले से सेटिंग बना रखी होगी। जो छोटे दुकानदार होंगे ना, कभी व्यापारी से माल नहीं लेंगे, वो खुद जाके माल जाके लेके आते हैं। ठीक है, तो छोटे दुकानदार माल तो आपसे लेंगे ही नहीं। ठीक है, और दूसरी बात, आप क्या सोचोगे लॉट का माल उठाने के लिए, या तो मतलब लॉट क्या होता है, ज़्यादातर होता क्या है, लोगों का मतलब पैसा कम होता है, वो सोचते हैं कम पैसे में ज़्यादा माल उठा लूँ। ठीक है, वो क्या करेंगे, लॉट का माल उठाएंगे। लॉट का माल मीन्स जो सेकेंड हैंड होता है, यूज़ किया होता है, पुराना होता है। आपको वीडियो मिलेगी 20 रुपये पीस, 30 रुपये पीस, या किलो के हिसाब से। ठीक है, आप क्या होगा, फ्लो में आ जाओगे, यार ये माल मैं उठाऊंगा, मतलब प्रेस कर लूँगा, घर में पैक करूँगा और बेच दूंगा। ठीक है, होगा क्या, 10 50 पीस आप एक बार में बेच भी दोगे, नेक्स्ट टाइम आपका वो माल बिकेगा ही नहीं। जो जो लेके जाएगा ना, कभी आपके पास रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि वो माल देखो कभी बिकने वाला है नहीं। आज की डेट में ऐसा ना, सबको अच्छा चाहिए। अगला कहता है जो मैं 100 की जगह 200 लगा लूंगा, पर मेरे को चीज़ अच्छी चाहिए। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि 10 20 हज़ार का मैं लेके लॉट का माल उठा लूँ और फिर उसको मार्केट में बेचूंगा, बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। एक बार आपका माल अगर गलती से बिक भी गया, दूसरी बार आपका माल बिकने वाला है नहीं। ठीक है, और तीसरी बात आपको बताऊँ मैं, देखो होता क्या ना, आप सोचोगे कि मैंने 200 का ले लिया, मेरे वहाँ 400 का बिकता है, मैं 300 में वहाँ बेच दूंगा, बीच में से पैसे खा लूंगा। देखो, बीच में से पैसा खाना इतना आसान नहीं है। ठीक है, जिस फील्ड में आप जाने की सोच रहे हो ना, उस फील्ड में बहुत बड़े बड़े शेर बैठे हैं। ठीक है, वो आपको कभी निगल लेंगे, क्योंकि उसने पहले से ही कमा रखा है। ठीक है, आप 50 हजार 1 लाख 1.5 लाख लेके आप क्या सोचे, आप उन लोगों को टक्कर दोगे। आपने फील्ड सजानी है, उसकी फील्ड सजी हुई है। अगर समझ लो आप किसी दुकानदार को माल दे रहे हो, अगर पुराने व्यापारी को पता चला ना, वो अपनी रेट ही गिरा देगा कि भाई मैं इतने में दे देता हूँ, चल मेरा मेरा माल चले गया, मैं बेच देता हूँ। ठीक है, तेरे पास रख देता हूँ, बेच के पैसा दे देना। आपको हटाने के लिए वो कुछ भी कर देगा। तो बहुत से व्यापारी मेरे दोस्त भी हैं जो इस लाइन में आए, जिन्होंने कपड़ा उठाया और किसी ना किसी रीज़न से
उनको ये काम छोड़ना ही पड़ा, या तो उधारी की वजह से, या माल उठाया बिका नहीं, ठीक है, या तो अदर बहुत सारे रीज़न है। तो ये बात आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ऐसा ऐसा भी होता है इस लाइन में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरा आपको बात बताऊं, अगर देखो कपड़े के माल में फ़ायदा तो है अगर आपकी लोकेशन अच्छी हो, ठीक है, आपका मतलब मार्केट लेवल मतलब पिछड़ा हुआ हो, ठीक है, या तो गांव भर में हो आप, या किसी होलसेल मार्केट से बहुत दूर हो, आपने होलसेल मार्केट से माल उठाया और जाके आप वहाँ पे मतलब बेच सकते हो, बीच का बन सकते हो कि मैं वहाँ जाके बेचूंगा, अपना प्रॉफिट कमाऊंगा, ठीक है। और रही बात इसमें क्या होगा पता है, आप अगर सोचोगे कि मेरे को पीस में 50 रुपये 100 रुपये बचे, फिर आप कभी बिजनेस कर ही नहीं पाओगे। आप उठाओगे, आप बेचने जाओगे, आपका दिल ही टूट जाएगा, इसमें मार्जिन ही नहीं है। पहली बात, अगर बिजनेस करना चाहते हो ना, हमेशा दिमाग में लेके चलना, मैंने 10-20 रुपये में काम करना है, ठीक है, पर पीस 10 रुपये या 20-20 रुपये में। फिर क्या होगा, आप माल उठाओगे ना, आप उस रेट में बेच पाओगे, फिर आप इस बिजनेस में टिके रहोगे, आपका दिल लगा रहेगा, हाँ यार मैंने जो सोचा था वो हो रहा है। अगर आप सोचोगे 50 रुपये प्रॉफिट मिलेगा पर पीस, 100 रुपये पीस, मतलब पर पीस मेरे को फ़ायदा मिलेगा, आप बेचने जाओगे वहाँ तो देखेगा आपको कि माल लेगा ही नहीं उस रेट में, ठीक है, तो आपका दिल वैसे ही टूट जाएगा, आप करोगे ही नहीं, ये बिजनेस में टिक ही नहीं पाओगे। जैसा माइंड सेट शुरुआत में बनाओगे ना, फिर वैसा बनाना। हाँ, अगर आपका मार्केट अगर पिछड़ी हुई है, ठीक है, होलसेल मार्केट से दूर है, आप पैसा बनाओगे कैसे। आपने जैसे 1 लाख का माल उठाया, आपने सोचा कि यार इसको मैंने 1,30,000 में बेचना है, ऐसे पहले आपने 10 बार उसको रोलिंग करना है, ठीक है, रोलिंग करके जैसे आपका 2.5-3 लाख रुपए हो गए, फिर आपने माल उठाया, ठीक है, माल उठा के 10 दुकानों में डाला, देखा गया हर दुकान में दिन के 2 पीस बिक रहे हैं आपका डाला हुआ माल, ठीक है, हर दुकान में 2 पीस में आपका आपने माल डाला, वो बिक रहा है, तो क्या होगा, पर डे के आपके 20 पीस बिकने चालू हो गए। मतलब आपको कुछ छोड़ के कहीं और जाने की तो जरूरत है नहीं, आपका खर्चा पानी निकलने जैसा हो गया, फिर आपको उसको जैसे बढ़ाओगे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। उस लेवल तक आपको जाना है कि पहले 10 दुकानों में तो कम से कम माल डालना है मैंने, दिन के 2 पीस भी बिकेंगे तो मेरे को मेरा मतलब मेरा खर्चा पानी आता रहेगा, मेरे को ये चिंता नहीं रहेगी कि मैं मेरा चलेगा कैसे, घर बार कैसे चलेगा। आपको होगा कि अब मैं इसको 10 दुकानों से 20 दुकानों तक कैसे जाऊँ। और दूसरी बात, मान लीजिए आपने 10 दुकानों में 20-20 हज़ार का माल डाल लिया, किसी दुकानदार ने आपके 5 हज़ार रख लिए, किसी दुकान ने आपके 10 हज़ार रख लिए, ठीक है, जो वैसे बता रहा हूँ, ठीक है, अब ऊपर नीचे आप लोग देख लेना, वैसे बता रहा हूँ। 20 हज़ार का किसी ने माल रखा, उसने 5 हज़ार का उधारी रख लिया, वो कहेगा भाई अगला माल जब डालने आएगा तब तेरे को मैं पैसा दे दूंगा, ठीक है, तेरे को पैसा दूंगा तब आके माल डाल देना। आप इस गलत फहमी में मत जाना, ठीक है, क्योंकि देखो एक छोटा दुकानदार 5 हज़ार आपको पे करने के लिए उसको मतलब पहले बजट बनाना पड़ेगा, बिक्री में से अलग रखना पड़ेगा। आप उसको उधारी देना, एक फील्ड सजा लेना, 5 हज़ार उधार है, मैं 10 दिन बाद एक राउंड मारूंगा, ठीक है, 10 दिन तक मैं आपसे पर डे का उसको 10 दिन में राउंड फिगर कर लेना, ठीक है, पर डे का मैं 600 रुपये लूंगा, पर डे का 700 रुपये लेके जाऊंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आप भेजोगे। इससे क्या होगा, दुकानदार को आपको पैसा देना भी नहीं भारी पड़ेगा, और 10 दिन के भीतर आपका 5 हज़ार पूरा निकल भी जाएगा, ठीक है। इकट्ठा अमाउंट लेने की सोचोगे ना, देखा जाएगा आपने टारगेट बना रखा होगा कि 1 तारीख को मेरा पैसा उठाऊंगा और 2 तारीख को मैं माल लेके लेने निकल जाऊंगा। उसमें होगा क्या पता है, 1 तारीख को आप तगादा करने जाओगे, देखा जाएगा 5 दुकानदार ने पैसा दिया, 5 ने दिया ही नहीं, और फिर क्या होगा, आप माल ले ही नहीं जाने पाओ, मतलब माल लेने जा ही नहीं पाओगे, ठीक है। अब उस ये भी आपके बिजनेस का एक वीक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। आप कॉम्बिनेशन ऐसा करना, किसी भी दुकानदार में आपका अगर उधारी जाएगा, उसका पर डे का सिस्टम कर लेना, फिगर को तोड़ देना, ठीक है, कि जैसे 10 दुकान में आपने माल डाला, हर दुकान में आपका 5 हज़ार का उधार बढ़ गया ना, 50 हज़ार का उधारी चलेगा, हर दुकान में क्या ना, मैं 10 दिन बाद लॉट माल लेने जाऊंगा, तब माल आपको डालूंगा मैं। 10 दिन में आप मेरे को पर डे का इतना इतना देना, 10 दिन में मेरा 5 हज़ार, पर डे का मेरे को 500 रुपये दे देना, आपका 5 हज़ार निकल भी जाएगा, आपको नेक्स्ट माल मिल भी जाएगा। इससे क्या होगा, आपका पर डे ईजी पैसा निकल भी जाएगा, ठीक है, और पर डे का आपका मतलब क्या है, मुनाफा, मतलब फिर नेक्स्ट टाइम आप माल उठा भी पाओगे, आपका रोलिंग अच्छे से चलता जाएगा। देखो मैंने बिजनेस मतलब मैं घूमा देखा, बहुत कुछ समझा, ठीक है, शायद मैं आप लोगों को इतनी अच्छे से ना समझा पाऊँ। देखो बिजनेस में तो ताकत है, ठीक है, मैं आपको बताऊं, मैं इसके कपड़े के काम के समुंदर में गया था, ठीक है, मैं कहा देखना इसकी गहराई कितनी है, ठीक है, जो क्या है ये काम, क्या तरीका है। तो जो देख के मैं समझा, पहले मैं आपको बताऊं, मैं वेस्ट बंगाल हुगली का हूँ, तो मैं लोकल ट्रेन में जा रहा था, एक आदमी 10 रुपए की पानी की बोतल बेच रहा था, ठीक है,
अब मैं भी एक बिजनेस करने जा रहा हूँ, तो बिजनेस जैसा तो दिमाग तो लगाऊंगा ही। एक पानी की जो पेटी आती है ना, 110 रुपए की आती है, उसमें 24 बोतल होती है, ठीक है। 110 रुपए पे आपको मिलेगी, और अगर आप उसको रिटेल में 10 रुपए करके बेचोगे तो 240 की बिकेगी, मतलब एक पेटी में आपको 130 रुपए का प्रॉफिट है। तो वो लोकल ट्रेन में बेच रहा था, मैंने उसको देखा। देखते देखते मैं सोचता गया यार, मैंने कहा एक बॉगी में, एक लोकल ट्रेन की बॉगी में कम से कम 60-70 पैसेंजर होते हैं, ठीक है। इसने सिर्फ एक बॉगी में इसने कम से कम, मान लो एक 24 बोतलें बेचनी है, 70 आदमियों के बीच इसने 24 बोतलें बेचनी है, ठीक है। 130 रुपये कमा लेगा, ठीक है। मान लो चलो मैं पूरा दिन का निकाल देता हूँ, एक दिन में अगर 10 पेटी भी बेच देंगे ना, 1,300 रुपये उसने मतलब दिन का कमा लिया, ठीक है। मतलब महीने का कितना हो गया आप अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। तो बिजनेस में ऐसी ताकत है, ठीक है। अब बिजनेस करने से पहले आपको दो चीज़ मतलब करनी होगी। पहले तो आपको अपनी शर्म तोड़नी होगी, और दूसरा काम आपको दिमाग से निकाल देना होगा कि काम छोटा कर रहा हूँ या बड़ा कर रहा हूँ, फिर ही आप बिजनेस कर पाओगे। अगर अपने माल उठाते वक्त फ्लो में उठा तो लिया, बेचते वक्त आप अगर शर्म करोगे ना कि यार उससे पूछूं लेगा कि नहीं लेगा, तो ये लाइन आपके लिए है नहीं। आई होप मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज़ें बता सका हूँ, समझा सका हूँ। और बाकी भी और बातें हैं मेरी मिडिल क्लास लड़कों के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। देखो, ऐसा मत सोचना कि यार एक मोबाइल खोल के बंद कमरे के अंदर बैठा है, छोटा क्रिएटर है, कुछ भी बोल रहा होगा। कुछ एक्सपीरियंस की बातें इस चैनल में मैंने शेयर की हैं, वो लोग आप सुनो, वो समझो। देखो, ऐसा नहीं होता कि बड़ा क्रिएटर कुछ भी डालता है तो वो सच ही होगा, छोटा क्रिएटर कुछ भी डाल रहा है तो वो गलत ही होगा। हाँ, मेरे पास ना एक अच्छा एडिटर है, ना मेरे पास एक मतलब अच्छा कैमरा है, ना एक अच्छा स्टूडियो है बोलने के लिए, पर जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, ठीक है। बात लगे तो बाकी वीडियो भी सुन लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।